आज का टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, शुरू करते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ठीक है, तो टॉपिक नेम डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल। तो देखो, ऑपरेशंस जो होते हैं सिग्नल में वो दो एक्सिस में होते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है मेरा वो क्या है, टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो मेरा था वो एम्पलीट्यूड एक्सिस था। ठीक है, तो ऑपरेशन जो हम लोग टोटल पढ़ेंगे वो 6 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी अलग अलग पहले इंडिविजुअली समझेंगे, बाद में कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला है तुम्हारा टाइम एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, टाइम एक्सिस के अक्रॉस, और दूसरा है तुम्हारा एम्पलीट्यूड के अक्रॉस। ठीक है, तो टाइम के अक्रॉस क्या क्या पढ़ोगे, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, पहला हो गया टाइम शिफ्टिंग, दूसरा हो गया तुम्हारा टाइम स्केलिंग। ठीक है, हाँ बेसिक से एकदम, इसके पीछे कोई नीड नहीं है, बस अभी ध्यान से शुरू में सुनते रहो खाली। थर्ड है तुम्हारा टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल, और एक्चुअली ये ऑपरेशंस अच्छे से सीख जाओगे तो कन्वोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एम्पलीट्यूड में होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, दूसरा है तुम्हारा सेम एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, और तीसरा है तुम्हारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक, अब देखो ये तो मेरा ओवरव्यू हो गया आज का क्लास का। अब एक एक करके इस टॉपिक को पकड़ते हैं और पढ़ते हैं, फिर साइमल्टेनियसली मतलब जैसे क्वेश्चन आता है वैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, तो पहला है तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग। ठीक, टाइम शिफ्टिंग। अब देखो टाइम शिफ्टिंग, देखो शिफ्ट से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ जो होगा वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक ना, तो क्या शिफ्ट हो रहा है, टाइम। तो जैसे तुमको एक सिग्नल दिया रहेगा xt। ठीक है, उसका कुछ करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बना होगा। जैसे मान लो xt मेरा एक ऐसा सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा xt एक सिग्नल है, मान लो ये -3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। ठीक, और एम्पलीट्यूड फिलहाल हम 1 लेके चल रहे हैं, एम्पलीट्यूड का भी तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं। ये हो गया xt सिग्नल, ये हो गया टाइम डोमेन। तो xt एक सिग्नल दिया होगा तुमको इस टाइप से, अब बोलेगा इसका टाइम शिफ्टिंग निकालना है, तो वो उसका कैसे हम लोग उसको शो कर सकते हैं, तो एक अलग सिग्नल बनाएंगे जिसको हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो एक्स टी माइनस या फिर प्लस माइनस, जब टी नॉट को हम कुछ फिलहाल मान लेते हैं, टी नॉट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होगा, ये शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट किधर होगा वो हम लोग बताते हैं। देखो जैसे ये सिग्नल को अगर हम मैथमेटिकली लिखने गए तो ये सिग्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स टी इक्वल टू 1 कहाँ से, -3 से लेके टी कहाँ तक, 3 तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है 1 वैल्यू पे, और 0 क्या देता है, एल्स, कहीं बाकी जगह पे 0 वैल्यू देगा। ठीक, ये मेरा सिग्नल ओरिजिनल एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो शिफ्टिंग जो होता है वो तुम कैसे पहचानोगे, एक टाइम से कुछ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब कैसे समझोगे, तो पहला वाला केस लेते हैं। फर्स्ट केस में मान लो हम ऐड करते हैं सिग्नल को, तो देखो वाई टी को हम क्या लिखना चाहते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस, मान लो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक, तब यहाँ पे देखो t + 3, तो टाइम में कुछ जब ऐड होता है तो वो चीज़ क्या होता है, मतलब एडवांस हो रहा है, एडवांस नहीं डिले हो रहा है। मान लो अभी 12 बज रहा है, उसमें 3 ऐड करोगे तो कितना, 15 बज जाएगा, है ना। तो टाइम क्या हो रहा है, डिले में हो रहा है। तो वैसे देखो सिग्नल जो है तुम्हारा वो डिले हो जाएगा। कैसे, देखो ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ये तो हमको पता है। अब मान लो इसको तुमको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, वाई टी के अकॉर्डिंग, तो क्या करोगे, पहले मैथमेटिकली समझो, फिर इसका ट्रिक्स पाएंगे हम लोग। तो -3 टी से एग्जिस्ट करता है, तो पहले क्या था, ये मेरा एक्स टी था, लेकिन एक्स टी अब क्या बन गया, t + 3, तो यहाँ पे t + 3 को रिप्लेस करो। ठीक, अब बाकी एल्स तो 0 है, तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आता है तुम लोग को, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके +3 है, इसको इस पार भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और t और इधर फिर भेजेंगे -3 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरा 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू अब कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वाई टी इक्वल टू 1, यही ना था। इसको जब हम सॉल्व किए अंदर वाला वैल्यू को, तो यही ना मेरा बना, और 0 कहाँ पे, बाकी जगह। तो अब देखो कि सिग्नल मेरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -6 से 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल था वो क्या हुआ, ये -6 से लेके 0 तक एग्जिस्ट किया। तो देखो सिग्नल देखो शिफ्ट हो रहा है,
लेफ्ट साइड। तो जब भी टाइम में ऐड होगा माने एडवांसमेंट होगा तो सिग्नल मेरा किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इसको और अगर अच्छे से याद करना है तो तुम क्या याद कर सकते हो, मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो पहले जब सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो तुमको इतना चलना पड़ा था, ठीक है। अब जैसे तुम ऐड किए मतलब कि एडवांस हुआ तो सिग्नल किधर शिफ्ट कर गया, लेफ्ट में। अब देखो तुम जल्दी नहीं पहुँच गए तो टाइम उस ग्राफ तक जल्दी पहुँच गया, मैंने एडवांस टाइम पर हम पहुँच गए। तो इसी को बोलते हैं एडवांसमेंट ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि सिग्नल राइट साइड लेफ्ट साइडेड शिफ्ट कर रहा है, कब, जब टाइम एडवांस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। चलो अब दूसरा केस में क्या करेंगे, इसी पे हम ड्रॉ करेंगे, बस इसको मिटा देते हैं। चलो ठीक है, इसको मिटा दो। अब देखो दूसरा केस लेते हैं, हाँ पहले हम बोल लेते हैं पूरा फिर रुकना, ठीक ना। अब दूसरा केस में लेते हैं कि टी अभी हम प्लस किए थे अब माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल था, ठीक ना, ओरिजिनल सिग्नल नहीं था ना, था -3 से 3 एग्जिस्ट कर रहा था ये, और जीरो बाकी जगह में, देखो इधर भी जीरो इधर भी जीरो। अब क्या हो रहा है, तुम y को क्या ड्रॉ करना चाहते हो, 1, कब, -3 से। अब t को रिप्लेस करो किससे, अंदर वाला वैल्यू को, अंदर वाला वैल्यू से जब रिप्लेस करोगे तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा, और जीरो कहाँ होगा, बाकी जगह, ठीक। अब जैसे तुम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे ये क्या बनेगा, तो देखो -3 है तो जब इस पर भेजोगे तो +3 हो जाएगा, तो कितना, 0 हो जाएगा इस पर, और यहाँ पे t हो जाएगा। तो क्योंकि तुम इसको उधर भेज रहे हो, एक बार इधर भेज रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, तो इधर भेजने से क्या हो जाएगा, +3 माने 6 हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, y t इक्वल टू तुम्हारा सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 0 से 6 तक, और 0 कहाँ हो जाएगा, एल्सवेयर। इसका मतलब अभी मेरा सिग्नल पहले यहाँ था, अब सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से 0 से लेके 6 तक, ठीक। तो अब यहाँ पे बात समझो कि जब माइनस हो रहा है, मान लो अभी तुम्हारा घड़ी पे 12 बज रहा है, अब 12 से तुम 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 बज जाएगा सुबह के। तो क्या हो रहा है, जब उससे माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिले हो गया, मतलब हम आगे चल रहे थे तब एडवांस हो रहा था टाइम, अब टाइम में डिले हो रहा है, ठीक है। तो जब टाइम में डिले हो रहा है इसका मतलब क्या, तुम जब यहाँ पे खड़े थे तो यहाँ से तुमको यहाँ तक चलने में एक सर्टेन टाइम लगा था, लेकिन जब तुम उसको ऐड माइनस किए, यहाँ पे जब माइनस साइन दिखेगा ना, इसका मतलब समझ लेना राइट शिफ्ट, ठीक है। सिंपली तुमको 3 यूनिट से राइट शिफ्ट कर देना है। या फिर ये याद रखो कि जहाँ पे तुम खड़े हो अब जाने में वहाँ पर क्या हो रहा है, डिले हो रहा है कि नहीं, पहले इतना टाइम पे पहुँच रहे तब इतना टाइम लग रहा है, तो अब सिग्नल क्या बन गया, दिस वन y t, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग, ठीक। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहे थे। हाँ तुम्हारा पूरा सुन रहे, बता। हाँ ये तुम इसको t को रिप्लेस कर दिया, किससे, यहाँ t देखो xt का t किससे रिप्लेस हुआ, उससे रिप्लेस कर दिया। अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आता है ना सॉल्व करने, एक बार उसको इधर भेजोगे एक बार इधर भेजोगे, जब इधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा, उधर भी भेजोगे तो +3 हो जाएगा, है ना, सही है। हाँ तो आई होप तुम लोग थोड़ा, हाँ तो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो तुम लोग और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। लो कॉपी पेन तो होगा तुम्हारे पास, आंसर बनाओ ग्रुप में भेजो। लो ये मान लो क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक सिग्नल दिया हुआ है इस टाइप से, मेरे पास पेन है तो हम पेन यूज़ करते हैं। एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, मान लो यहाँ से अलग कलर ले लेते हैं, हो गया। ठीक है, ये मेरा एक सिग्नल है, ये मान लो मेरा -2 है, -1 है, 0 है, ये 1 है और 2 है। अब तुमको बोल दिया क्वेश्चन में दे दिया कि ड्रॉ y t इक्वल टू x ऑफ t + 5, ठीक है। इसका t + 5 ड्रॉ करो और भेजो। ये मेरा सिग्नल है, तब हम लोग इसका शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट मैंने कैसे, देखो y t इक्वल टू क्या है, t + 5, तो t प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है मतलब मेरा राइट शिफ्ट है लेफ्ट शिफ्ट, प्लस मैंने एडवांस हो रहा है, एडवांस कब होता था, जब हम जल्दी पहुंचते थे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट, ठीक ना। तो यहाँ से याद कर लो, प्लस मतलब लेफ्ट शिफ्ट, राइट। अब लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या करना है, सिंपली तुमको इस सिग्नल को आगे शिफ्ट कर देना है। तो ये यही सिग्नल बनाओ, देखो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया सिग्नल। अब बस तुम इसको न्यूमेरिकली पहले चेंज कर लो। देखो लेफ्ट शिफ्ट कितना से, 5 से,
तो 5 से लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये जो इसमें है इसमें क्या होगा, और 5 माइनस हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अभी देखो मेरा सिग्नल कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस, रुको इसको ऐसे मतलब ऐसे बना लो, -2 से मेरा क्या अभी शिफ्ट करना है, t+5, ठीक है, कहाँ तक, 2 तक। मैंने एंड पॉइंट को लो, दोनों एंड पॉइंट को दो साइड लिखो और बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर t अंदर बचाओगे तो इधर इसको जब उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -3, और इधर जब भेजोगे तो -7 हो जाएगा। तो सिग्नल कहाँ से कहाँ चला गया, -7 से -3। तो अब इसको ड्रॉ करना है तो बस ड्रॉ कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू करो, ये सिग्नल हुआ, यहाँ हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, देखो -3 से, यानी यहाँ -3 होगा, यहाँ -3 होगा, और कहाँ तक जा रहा है, -7 तक, तो ये -7 हो गया। समझ में आया सबको, ठीक है। अगर इसका ही बोलते हैं, इसको इसमें माइनस लगा रहता, मान लो माइनस लगा रहता, इसका मतलब क्या था, जब माइनस लगा रहता है इसका मतलब टाइम में डिले हो रहा है। डिले कब होगा, जब सिग्नल मेरा राइट शिफ्ट करेगा। तो राइट शिफ्ट अब क्या क्या करना है, तो यहाँ पे प्लस से रिप्लेस कर, -5 से रिप्लेस कर दिया, तो -5 को जब इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना 2 + 5, और इधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +5 -2 है, तो यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब सिग्नल कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, 3 से लेके 7 तक। तो ये सिग्नल को तुम यहाँ से रिप्लेस कर दो, है तो ऐसे बनाओ, ऐसे बना के कहाँ से रिप्लेस करोगे, +3 से 7 तक। समझ में आया ना, आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, एंड पॉइंट, हाँ शेप चेंज नहीं होगा, सिग्नल का शेप चेंज नहीं होगा, जो सिग्नल का शेप है मेरा शेप वही रहेगा, हाँ वो तुमको चेंज नहीं करना। मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये मेरा एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक ना, ऐसे ऐसे सिग्नल दिया हुआ है, बस तुमको, हाँ दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों में सेम होता है। देखो जैसे मान लो मेरा सिग्नल -3 से लेकर 2 तक एप्लीकेबल है, तो ये मेरा एक XT सिग्नल है, ठीक ना, ये मेरा XT एक सिग्नल है। अब तुमको बोला गया है कि YT = क्या बनाओ, x(t+3), मान लो ये सिग्नल बनाना है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अपना एंड पॉइंट लिखना है, -3 से सिग्नल कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, 2 तक, एंड पॉइंट लिख दिए, ये एंड पॉइंट। अब क्या करो, ये t को रिप्लेस कर दो किससे, ये अंदर वाला वैल्यू से। अब इससे जब इससे रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, t+3 है। अब +3 को उस पर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसको जब इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, t से एक बार उधर भेजोगे, एक बार इधर भेजोगे, तो क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, तो ये तुम्हारा -6 हो गया, इधर -3 भेजोगे, मतलब इधर भेजोगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1। अब जो मेरा फाइनल सिग्नल बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनना चाहिए, -6 से लेके कहाँ तक, -1 तक। अभी अंदर तुम वही सिग्नल रहेगा, ये सेम शेप यही है, शेप क्या भी रहे सेम, शेप चेंज नहीं होगा। तुम शेप पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो ना, तुम सिर्फ काम करो टाइम पे। तो तुमको बस इनिशियल पोजीशन देखना है, फाइनल पोजीशन देखना है, और बस वो ये फॉर्मेट में बैठाओ, जिधर शिफ्ट हो रहा है उसको करके सेम सिग्नल ड्रॉ कर दो, ठीक ना। अगर ये सिग्नल मेरा ऐसा होता, मान लो इस टाइप का नहीं है मेरा सिग्नल, मान लो इस टाइप का होता, जैसे मान लो मेरा सिग्नल ये है, तो सिंपल ये सिग्नल ऐसे ड्रॉ हो जाता है ना। हमें एग्जैक्ट मीटर बना के नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम रफ ले रहे हैं कि ये जिस शेप का है उसी शेप का इधर आ जाएगा, ठीक है, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ जो शेप रहेगा वही शेप रहेगा, टाइम शिफ्टिंग डजेंट चेंज द शेप, ठीक है, लिख दो, टाइम शिफ्टिंग में शेप चेंज नहीं होता है, शेप नॉट चेंज्ड, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग में, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। हाँ हाँ दोनों का खाली वो पोजीशन देखो, +3 हो रहा है मैंने क्या डिले हो रहा है, तो डिले मतलब क्या होगा, मैंने ये एडवांस हो रहा है, एडवांस मतलब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट ना एडवांस में। हाँ और अगर माइनस होता, हाँ दोनों के लिए होंगे, हम दोनों के लिए पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बस उसका यहाँ पे वैल्यू यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, वहाँ पे यही वैल्यू ऐसे डिस्क्रीट में होगा, ऐसे ऐसे शेप बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरा टाइम स्केलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक ना। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी थोड़ा, ये ऑपरेशन थोड़ा सा डिस्क्रीट के लिए अलग होता है, कंटिन्यूअस का अलग होता है, वो हम बता देंगे डिस्क्रीट में आते समय। अब देखो टाइम स्केलिंग में क्या होता है, तुमको XT एक सिग्नल दिया रहेगा, ठीक है, और बोलेगा
XTX सिग्नल कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो एक XTX सिग्नल दिया हुआ है, हम ये सिंपल सा लेते हैं 1 से लेके -1 से लेके 1, ठीक है, ये मेरा एक XT सिग्नल दिया रहेगा। टाइम स्केलिंग में क्या होगा कि टाइम जो है वो स्केल होगा। स्केल मतलब समझो, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो मैप में क्या होता है, स्केलिंग दिया रहता है। उसमें क्या करते हो, बड़ा से इंडिया का मैप स्केल करके छोटा में दिखा देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या करें, स्केल में हम लोग कुछ चीज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इसको कैसे शो होता है, देखो यहाँ पे YT एक तुमको सिग्नल बनाने बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, x ऑफ AT, ठीक ना। अब ए क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ए लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि x ऑफ 2t हुआ, ठीक। अब एक बात बोलो, अभी xt मेरा सिग्नल क्या था, xt सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं 1। ये 1 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा था, या फिर तुम मैग्नीट्यूड पे जाओ ही मत, तुम सिर्फ टाइम वाला चीज़ देखो, कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, -1 से लेके t लेस देन कहाँ तक, बोलो 1 तक सिग्नल ये एग्जिस्ट कर रहा था ना मेरा। अभी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मैग्नीट्यूड तुम भूल जाओ, ठीक। अब तुमको क्या रिप्लेस करना है, टी को रिप्लेस कर देना है ये अंदर वाला वैल्यू से। अब तुम जब अंदर वाला वैल्यू से टी को रिप्लेस कर दोगे तो क्या बनेगा, -1 से लेके क्या 2t लेस देन 1। अब जब तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, और ये सॉल्व करोगे तो ये -1/2, सबको पता ही है। अब इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें भी शेप चेंज नहीं होगा, शेप जैसा था वैसे ही रहेगा, बस टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 से क्या बना 1/2। अब देखो यहाँ पे विड्थ कितना था, विड्थ तो था, यहाँ पे विड्थ कितना बन गया 1, है ना। इसका मतलब जब a इज ग्रेटर देन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन, सिग्नल क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। अभी सिग्नल देखो इतना विड्थ का था, ये सिकुड़ गया, है ना, तो इसका मतलब कंप्रेस्ड हुआ था। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, ठीक। उसी तरह दूसरा पार्ट देख लो इसका, देखो दूसरा पार्ट, हाँ नोट्स सब, नोट्स वीडियो सब दे देंगे एकदम, बस तुम लोग खाली पढ़ो, पढ़ने पूरा सब करा, सब का नोट्स दे देंगे। देखो अब कुछ नहीं करेंगे, खाली इसका वैल्यू चेंज करेंगे और बाकी सिग्नल को ऐसे रहने देंगे, ठीक ना। अब इसको हटाएंगे, ठीक। अब देखो दूसरा पार्ट में देखो, अब हम सिग्नल को क्या लिखे, x ऑफ मान लो 1/2t लिख दिए, ठीक। इसका मतलब है t/2 हो गया सिंपली, है ना। तो अब सिंपली तुमको क्या करना है, ये जो अंदर वाला वैल्यू था उसको किससे रिप्लेस कर देना है, इसको सिंपली रिप्लेस कर दो। जो तुम अंदर t के अंदर जो हो रहा है सिंपली तुमको उसको क्या करना है, उससे रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस कर दिए। अब जैसे तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या इधर 2 बना और इधर क्या बना, -2। अब इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ अब मेरा कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से लेके 2 तक। अब शेप तो चेंज नहीं होगा, जैसा शेप था रेक्टेंगल यहाँ पर सेम बना। अब बताओ यहाँ पर वेट 2 था, अब वेट कितना का बन गया 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिग्नल एक्सपैंड कर रहा है, जितना था उससे और वो खिंचा रहा है। तो जब a लेस देन 1 होगा तो सिग्नल क्या होगा, एक्सपैंड, ठीक। और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस, यानी सिग्नल छोटा होगा मतलब सिकुड़ेगा। और जब लेस देन 1, बातें अगर सुनाई नहीं दे रहा तो तुम्हारा शायद नेटवर्क इशू होगा। बाकी लोग का रहा है ठीक से, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ मिस हो रहा है तो फिर तुम उसको ये करना, रिकॉर्डिंग हम देंगे, तो रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा करने की कोशिश करो। तो अब शायद तुम लोग एक क्वेश्चन बनाने का लायक हो गए हो, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कर लो, ठीक है। तो लो एक सिग्नल दे देते हैं। अब मान लो एक सिग्नल xt हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। xt मेरे पास दिया हुआ किस टाइप का, एक सिग्नल ले लो, मान लो ये मेरा xt है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया xt, राइट। चलो अब ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, ये कहाँ से लेके -3 से लेके मान लो -3 तक, ठीक। और हमको क्या बनाना है, yt क्या बनाना है, yt इज इक्वल टू x ऑफ 3t ले लो, ठीक है। अब बना इसका सिग्नल बना, yt का ग्राफ बना, ड्रॉ yt, ठीक है। ओ अच्छा हाँ, लेफ्ट साइड में +3 होगा, ठीक है, बना इसको। देखो हम एक बार इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सिंपली क्या करो, जो सिग्नल है उसको एज यूजुअल पहले लिख लो। अब तुमको सिंपली क्या करना है, ये अंदर वाला t को ये वाला t से रिप्लेस करना है। तो जब वो 2 से रिप्लेस कर दोगे, अंदर 3t बना, इधर 3, इधर -3। जब इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। तो अब सिंपली ग्राफ तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये जो ट्रायंगल होगा -1 से 1। अब बताओ ये क्या हुआ, कंप्रेस की एक्सपैंड, बताओ क्या हुआ सिग्नल, कंप्रेस्ड या एक्सपैंड,
कंप्रेस हुआ। ओके नाइस, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्टकट देखेंगे। हाँ, अब एक छोटा सा शॉर्टकट देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट ये है कि तुमको कुछ नहीं करना है। मान लो एक सिग्नल दिया हुआ है xt, ठीक, एक सिग्नल xt दिया हुआ है किसी भी शेप का, ठीक, इस टाइप का एक शेप बना हुआ है मान लो, ठीक है, इस टाइप का एक शेप बना हुआ है। ये -2 है, -1 है, 0 है, ये 1 है और 2 है, ठीक। और ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया, ये मेरा xt सिग्नल हो गया। अब xt मेरा दिया हुआ है ये वाला। अब बोलेगा तुमको yt ड्रॉ करना है, तो yt क्या ड्रॉ करना है, x ऑफ मान लो यहाँ पे x ऑफ 2t ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, अगर a ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो सिंपली क्या करो, इस सिग्नल को इधर लाओ और 2 से डिवाइड कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन। अगर लेफ्ट साइड में मेरा अगर डिवीजन है तो राइट साइड में मेरा क्या, मल्टीप्लिकेशन है। फिर हम सिंपली मान सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब सबको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रिप हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये सिग्नल -1 से यहाँ 1/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 को डिवाइड करेंगे 0 बनेगा, यहाँ 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसका मतलब सिग्नल मेरा कैसा बना, देखो, समझ में आ गया। अब वही मान लो तुमको बोल दिया कि yt ड्रॉ करो, वो क्या करना है, x ऑफ t/2। तो जब तुमको t/2 करना है, ठीक ना, सिंपली क्या करो, जब डिवाइड इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना आसान रूल है, बस इधर जाओ इधर मल्टीप्लाई कर दो, × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। जैसे × 2 से डिवाइड करोगे तो एक एक पॉइंट के लिख लो। पहला पॉइंट कितना में चला गया, -4 पे, दूसरा पॉइंट कहाँ गया, -2 पे, फिर 0 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे। अब सिग्नल को जैसा है वैसे ड्रॉ कर दो। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो, है ना। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। किसी को टाइम स्केल में कोई दिक्कत, हाँ या ना, नहीं तो यस नो करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं दिक्कत है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड ऑपरेशन है मेरा, उसका नाम है टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, या फिर कभी कभी अगर अपना मन खराब लगे तो बोल देना ये हम है। बताओ क्यों, क्योंकि टाइम रिवर्सल में क्या आता है पहले देख लो, फिर तुमको प्रूफ करते हैं यहाँ पर कि कैसे तुम हो। देखो, जैसे टाइम रिवर्सल में एक xt दिया हुआ है, ठीक ना, xt एक सिग्नल दिया हुआ है, कैसा, मान लो इस टाइप से जाके ये सिग्नल ऐसा हो जा रहा है, ठीक। अब ये सिग्नल क्या हो रहा है, माइनस यहाँ पे मान लो 1 है, 0 है, ये 1 है, ठीक। अब तुमको क्या ड्रॉ करना है, y ऑफ t ड्रॉ करना है, ठीक है। y ऑफ t क्या ड्रॉ करना है, x ऑफ -t। देखो कैसे समझोगे, टाइम रिवर्सल करना है तो t में जब भी माइनस लगाओ समझ जाना यहाँ पर रिवर्सल करना है। तो रिवर्सल में सिंपली तुमको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे ये xt है ना, इसका मिरर इमेज ले लेना है, इसका तुमको क्या ले लेना है, मिरर इमेज। तो जैसे तुम इसका मिरर इमेज लोगे, ठीक ना, मान लो ये 2 वैल्यू होता, तो इसका जब मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, जैसे मिरर इमेज लोगे तो जो 2 था वो कहाँ पे आ जाएगा, -2 पे, और जो 1 था वो कहाँ पे जाएगा, 1, ठीक है। तो सिग्नल का ड्रॉ कर दो, तो ये सिग्नल ऐसे इधर था और इस साइड में नॉर्मल था। अब बताओ ये हो गया ना, तुम लोग कैसे, तुम लोग भी उल्टा जो बोलेंगे वो तो करोगे नहीं, उसका उल्टा होने वाला है, तो रिवर्सल हो गया, सही है। हाँ, जैसे तुम लोग घूम जाते हो, बोलेंगे ये करो, करोगे कुछ और। तो ये सिग्नल वैसे ही है, xt है, उसका रिवर्सल क्या होता है, सिग्नल सीधा अपना मिरर इमेज के एक्सिस वो क्या होता है, मिरर इमेज बन जाता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन लो इसके खिलाफ, मतलब इसके रिगार्डिंग, और फिर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा क्लियर करना है तो अब लो, अब फिर साइमल्टेनियसली तीनों ऑपरेशन एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया सिग्नल, ठीक है। ये मान लो मेरा xt एक सिग्नल है, ठीक, ये मेरा xt एक सिग्नल हो गया, ठीक है। और ये कैसा है, इस टाइप का, बड़ी भयंकर शेप है। ये यहाँ से गया ऐसा बना, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे बना, ठीक ना। ये क्या है, -3 -2 0, ये बन गया 1, ये बन गया 3, ये बन गया 6 और ये बन गया 7। अब तुमको बोल रहे हैं ये मेरा क्या हो गया, xt। अब बोलेंगे क्या, ड्रॉ yt। और yt इक्वल टू क्या है, x ऑफ -t। जैसे सिर्फ t में माइनस दिख गया मतलब तुमको क्या करना है, रिवर्सल करना है। अब फटाफट इसको ड्रॉ करो, इसका मिरर इमेज लो और भेजो ग्रुप में, ठीक है, आसान है। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स तो हर इसका बता दिया, हर ऑपरेशन का शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ नहीं करना है, बस नंबर देखना और उसमें अपना दिमाग लगा देना है। एप्टीट्यूड है ये सब, थोड़ी सिग्नल सिस्टम है। कोई सिग्नल सिस्टम बोलो तो पाप लगेगा उसको। एप्टीट्यूड में करते हैं ना, रीजनिंग में इधर घुमाते हो उधर घुमाते हो, तो इसमें तो वही करना है, थोड़ी दिमाग लगाना है।
ठीक है, फटाफट इसको ड्रॉ करो और ग्रुप में भेजो। तो टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। टाइम रिवर्सल का मतलब होता है मिरर इमेज अबाउट क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, बराबर, फटाफट भेजो। अब हम लोग क्या करेंगे? साइमल्टेनियस ऑपरेशन देखेंगे, एक साथ जब तीनों चीज। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस तीनों ऑपरेशन। आ गया। अब देखो हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस तीनों ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी तक तुमको एक सिग्नल दिया हुआ रहता था, तुम क्या करते थे? उसका करस्पॉन्डिंग एक वाई बनाते थे। वो वाई क्या होता था? कभी शिफ्ट हुआ करता था, ठीक है, प्लस माइनस हुआ करता था टी नॉट। कभी क्या हुआ करता था? एक्स ऑफ स्केल हुआ करता था। कभी क्या हुआ करता था? एक्स ऑफ माइनस टी। हम अलग अलग देख लिए। अब जब हमको सिग्नल एक दे दिया रहेगा एक्स टी और बोलेगा वाई टी ड्रॉ करो, वाई टी में क्या क्या ऑपरेशन लगाओ एक साथ? एक्स ऑफ ए टी माइनस बी। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसमें देखो और समझो। देखो टी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब स्केल हो रहा है। जो माइनस है वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब तुमको क्या करना है? एक सिग्नल लेना है, उसको शिफ्ट करना है, स्केल करना है। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस होता इसका मतलब स्केल भी, रिवर्सल भी करना पड़ता। तो हम सबसे पहले सिग्नल को देखेंगे और पहचानेंगे हमको करना क्या है। तो फिलहाल जो मेरा अभी एक क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? एक शिफ्ट के साथ हमको कुछ दिख रहा है कि कुछ माइनस हो रहा है। टी में अगर कुछ माइनस प्लस हो रहा है मतलब शिफ्ट हो रहा है। टी के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है इसका मतलब स्केल हो रहा है। अगर टी में मतलब उसमें खुद इंक्लूड हो जाता है एक माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सल। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल को, सबसे पहले तुम सिग्नल को क्या करना? फर्स्ट शिफ्ट करना। क्या करना? पहले शिफ्टिंग वाला काम कर देना। जितना नंबर से शिफ्ट होगा उसको शिफ्ट कर देना। शिफ्ट करने के बाद जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा उसको क्या करना? स्केल कर देना। उसको क्या करना? स्केलिंग कर देना। अब जब स्केलिंग में कंप्लीट हो जाए, स्केलिंग में क्या? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो भी जब कंप्लीट हो जाए तब रिवर्सल करना। अगर रिवर्सल है तो, जैसे यहाँ पर रिवर्सल नहीं है तो पहले शिफ्टिंग करेंगे फिर स्केलिंग करेंगे, रिवर्सल होगा तो रिवर्सल भी करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर तुम लोग बनाओगे एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर करते हैं, है ना। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से एग्जांपल सुनना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक्स एक मेरा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक, और सिग्नल हमेशा इसे ग्राफ फॉर्म में दिएगा। ये सब एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो मान लो हम एक सिग्नल लेते हैं, सिग्नल को ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा सिग्नल हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया क्या? सिग्नल, ठीक। अब देखो ये तो मेरा एक्स टी है, ठीक, ये क्या हो गया? एक्स टी, ठीक है, और ये मेरा टाइम एक्सिस। अब क्या बोला तुमको? वाई टी एक सिग्नल ड्रॉ करो जो क्या हो? एक्स ऑफ 2t माइनस 3। अब जैसे तुम इसको देखोगे, देख के सबसे पहले क्या समझोगे कि एक तो पहले शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट के साथ क्या हो रहा है? स्केल भी हो रहा है। तब चलो इसका नंबरिंग तो नहीं दिया ना, नंबर दे देते हैं। मान लो -3 है, ये -2 है, 0 है, फिर यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। ये सब देखो हम एग्जैक्ट नाप के नहीं बैठा रहे, रैंडम कुछ ही बैठा रहे, ठीक है। अब क्या करो, तुम इसको रफली ड्रॉ कर सकते हो या फिर तुम बोलोगे हम इसी पे मतलब अलग लिख कर करेंगे, अलग अलग फिगर पे, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो देखो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि सबसे पहले देखो शिफ्टिंग करना है, तो शिफ्टिंग में क्या है? माइनस है। जब माइनस होता था तो क्या हुआ करता था? जब माइनस नहीं होता था तो क्या करता था? बोलो, माइनस मतलब क्या? टाइम माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा था? प्लस में एडवांस होता था, माइनस में डिले, माइनस में डिले, और डिले का टाइम क्या होता था? मेरा सिग्नल राइट शिफ्ट होता था। तो ये सिग्नल को हम क्या करेंगे? ये सिंपली क्या करो, इसको मान लो ये मेरा राइट साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो -2 को जब राइट हैंड भेजोगे तो क्या बन जाएगा? 3 + 3। तो तुमको क्या करना है? हर सिग्नल के साथ +3 ऐड कर देना है। तो सिंपली +3 ऐड कर दो, +3 ऐड कर दो, +3 ऐड कर दो, +3 ऐड कर दो। जैसे +3 ऐड किया तो नया सिग्नल जो बनेगा, शेप तो चेंज होता नहीं है, तो शेप एज यूजुअल रहेगा, है कि नहीं? जो शेप है, ठीक, तो शेप एज यूजुअल रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? तो अब जो मेरा ये पहला पॉइंट बनेगा वो 0 पर बनेगा, दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा? बोलो 1 पे, फिर ये कितने पे बनेगा? 3 पे, ठीक है, फिर क्या बनेगा? बोलो
ये जो 1 पे है वो किस में चल जाएगा 4 पे, और जो 2 पे है वो किस में जाएगा 5 पे, हुआ ना। अब सिग्नल तो ऐसे ही बनेगा जैसा है, सिग्नल का शेप चेंज नहीं होगा। देखो बन गया एज यूजुअल, ठीक। अब पहला ऑपरेशन डन। अब दूसरा बात क्या बोले थे, दूसरा बात तुम अब शिफ्टिंग करो। शिफ्टिंग में क्या करना है, अगर फिर इसमें एल और LHS और क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगाओ। अगर लेफ्ट में मेरा मल्टीप्लिकेशन है तो राइट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर दो, पूरा सिग्नल को 2 से डिवाइड कर दो। पूरा सिग्नल को 2 से डिवाइड करोगे तो देख लो क्या वैल्यू बन रहा है। तो फाइनल सिग्नल मेरा क्या बन जाएगा, ये तो 0 डिवाइडेड 0 हो जाएगा, ये 1/2 बन गया, इसको डिवाइड करोगे 3/2 बन गया, इसको डिवाइड करोगे 2 बन गया, और लास्टली क्या बनेगा 5/2, ठीक। अब सिग्नल क्या होगा, जैसा था शेप तो चेंज होता नहीं है सिग्नल का, तो सिग्नल जो है मेरा वैसे बनेगा। ये रहा मेरा फाइनल। ये सिग्नल क्या बना, x(t-3) ये सिग्नल, और ये सिग्नल मेरा क्या बना x(2t-3), है ना। तो ये स्टेप से ये स्टेप आई होप सबको क्लियर है। एक बार यस नो में कंफर्म करो अगर ये सबसे बन गया तो, ठीक है। बोलो बताओ, फिर डिस्क्रीट पाएंगे। बताओ हाँ ना यस नो, कुछ तो बोलो, समझ में आया कि नहीं। हाँ करने देंगे, पहले इसको बोलो ना, ये बना के ये समझ में आया कि नहीं आया सबको। आगे बढ़े, पक्का, ठीक है। तो सिंपली हम यही क्वेश्चन देंगे, आप थोड़ा ना अलग से क्वेश्चन लिखेंगे। लो इसी को करो, बस वो चेंज कर देंगे अंदर वाला वैल्यू। देखो ये मेरा सिग्नल रहा, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सब हटाओ, सब हटाओ, ये सब हटाओ। तुम लोग एक सिग्नल बनाओ, वो क्या होगा देखो। चलो अब ये मेरा सिग्नल हो गया, ठीक। हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है, इसको भी चेंज करते हैं, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है क्या, t/3 + 2, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, t/3 + 2, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबको ही, फटाफट इसको ड्रॉ करके, इसका ड्रॉ yt, ठीक है, हो जाएगा। पहले क्या करना है बता दे रहे हैं, पहले शिफ्ट करना है, शिफ्ट के बाद जब हो जाएगा तब क्या करना है, स्केल करना है, ठीक है। बोला सिंपल 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 t/3 है, ये सिंपल t/3 + 2 है, ठीक है। ये क्या है t/3 + 2, ठीक है। इसको ड्रॉ करो। क्या करना है, सबसे पहले पहचानना सिग्नल में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें एक और एडवांसमेंट कर लेते हैं, इसमें हम माइनस भी लगा देते हैं। तुम लोग जो लोग भेजे हो, ठीक है, वो सब सही है, अच्छा बनाया हो, आई होप तुम लोग अब समझ गए। तो देखो इसमें माइनस भी लगा दिए, तब चीज़ समझो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है सिग्नल में, एक एक साइड से यहाँ पे पहचानना शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस है या फिर माइनस होगा तो वो शिफ्टिंग का काम करता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है वो किसी से काम करता है, स्केलिंग का। और यहाँ पे माइनस भी लगा, इसका मतलब हमको लास्ट में क्या करना है, रिवर्सल कर देना है, जो है उसको हमको लास्ट में रिवर्सल भी कर देना है। तो चलो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। अब इसको क्या करो, सबसे पहले t+2 है, तो ये मेरा मान लो +2 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब मेरे सिग्नल को पूरा से -2 उसमें क्या कर देना है, सब में -2 कर देना है। जैसे सब में -2 करेंगे तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा, देखो ये सिग्नल बन जाएगा तुम्हारा इस टाइप का, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा ऐसे हम उतना परफेक्ट नहीं बना रहे। -5, ठीक है, -4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 वाला पोजीशन -2, 1 वाला पोजीशन -1 और 2 वाला पोजीशन 0 में आ गया, राइट। तो ये सिग्नल क्या बना, x(t+2), गॉट इट। फिर आगे देखो, ये मेरा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड में है, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बोलो मल्टीप्लाई। इसका मतलब पूरा सिग्नल को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से, 3 से। तो ×3 करके पूरा सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना है। जब ×3 करके पूरा सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्नल एज यूजुअल रहेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से, तो वो तो 0 से स्टार्ट होगा, बाकी ये वाला पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। तो पहले सिग्नल बना लो जैसा है, अब बना के उसका अंदर चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -15, ठीक है। फिर 4 है तो -12, 2 है तो फिर -6, 1 है तो -3 है तो 0 ही होगा।
अब जब इतना बना लिए तो ये सिग्नल किस चीज़ का बना, बता, ये सिग्नल बना x(t/3 + 2), ठीक। अब लास्टली तुमको क्या करना, माइनस भी लगा, जब माइनस है तो इसको हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि तो प्योर हम है, क्यों, क्योंकि हम लोग उल्टा काम करते हैं, तो इसको भी उल्टा दो। तो क्या करो, x को बस इसको रिवर्सल ले लो, जैसे इसका रिवर्सल लोगे तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, जितना ये नेगेटिव वाला वैल्यू है सब किस में, पॉजिटिव में चल जाएगा, ये +15 में चल जाएगा, और साइमल्टेनियसली इधर, तो ये सिग्नल ये घूम के इधर इस टाइप का बन जाएगा। हम पूरा लिख नहीं रहे, ठीक है। आई होप तुम लोग आगे समझ जाओ, ठीक है। समझ गए, सबको क्लियर है ये वाला, एक बार हाँ ना में कंफर्म करो। अब हम लोग डिस्क्रीट पाएंगे, ठीक, ओके सबको।